एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू मंथ। और नया मंथ शुरू हो गया है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये मंथ जो है लास्ट मंथ है इस ईयर का। तो जनवरी में बहुत सारे लोगों ने अपने गोल सेट किए होंगे, बहुत सारे लक्ष्य सेट करे होंगे। कुछ लोग उन लक्ष्यों को के पास पहुंच गए होंगे, हासिल कर लिया होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद हासिल नहीं कर पाए। तो इसका विश्लेषण करना भी जरूरी है, क्योंकि फिर अगला साल आ रहा है। एंड इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं पिछले महीने का एनालिसिस करूं तो बहुत सारे लोगों ने मलेशिया ट्रिप को क्वालिफाई किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उससे पिछले महीने में किया था, अक्टूबर में, पर नवंबर में नहीं किया। और डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा जो फैक्टर आता है वो फेस्टिवल्स का आता है हर समय। और फेस्टिवल्स में एक्टिविटी कम होती है, बट कई लोगों ने प्लानिंग के साथ किया, क्योंकि फेस्टिवल तो एक हफ्ते का था। उसके अलावा भी 21 दिन थे हमारे पास। तो जिन लोगों ने उन 21 दिन को ढंग से प्लान किया, उन्होंने ग्रोथ करी। और जिन लोगों ने उन 21 दिन को अच्छे से प्लान नहीं किया, तो वो परिणाम उनके अच्छे नहीं रहे। अब सवाल यह है कि हम जो अच्छा रहा या बुरा रहा उस पे अटके रहें, या अपने को आगे बढ़ाएं नए मंथ में। और आज 3 तारीख होगी, ये संडे का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ के लिए। तो बहुत जरूरी है कि हम एनालिसिस करें। तो मेरा एनालिसिस ये है कि एक तो ओल्ड काउंट हमारा अच्छा है। ओल्ड काउंट में जहां पे पुराने लोग हैं सबके साथ, वो अच्छे ऑर्डर डाल रहे हैं। और बिजनेस इसलिए काफी लोगों का स्टेबल रहता है। बहुत सारी कंपनी में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनी में रिक्रूटमेंट ड्रिवन बिजनेस होता है। तो जब उनका रिक्रूटमेंट डाउन डाउन होता है तो उनकी सेल भी डाउन हो जाती है, इनकम भी डाउन हो जाती है। पर हमारी कंपनी में बहुत अच्छी बात है कि ओल्ड काउंट जो है, पुराने लोग ऑर्डर डालते रहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं हमारे पास, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट हैं, तो सबके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है। मगर जिस चीज पे हमें बहुत फोकस करना है वो है रिक्रूटमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, रिक्रूटमेंट से आती ग्रोथ और ओल्ड एसोसिएट से आती है कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी। तो पुराने लोग जब आपके रेगुलर कंज्यूम करते रहते हैं तो आपको एक बिजनेस आपका स्टेबल रहता है, रुका हुआ रहता है वहां पे, नीचे नहीं गिरता। मगर उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि रिक्रूटमेंट किया जाए। और रिक्रूटमेंट तभी होगा जब हम उसके लिए सोचेंगे और प्रयास करेंगे। यस, मैं कई लोगों को देखता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं उनके पास, पर उनका रिक्रूटमेंट कम है, इसलिए ग्रोथ भी कम है। तो उतना ही टर्नओवर रहेगा तो उतनी सेल रहेगी, तो उतनी इनकम आएगी। अब हर चीज वही है जो मैं बार बार बोलता हूँ, वट एवर वी फोकस अपॉन इट एक्सपैंड्स। जिंदगी में जिस भी चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं वही बढ़ती है आगे की ओर। या तो हमें फोकस करना होगा रिक्रूटमेंट पे। तो हमें अपने गोल सेट करने होंगे, जो हम बार बार बात करते हैं। और क्योंकि महीने का शुरुआत है, एक बार फिर हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से अपने गोल्स को सेट करना है, किस तरह से हमें देखना है। ये बहुत जरूरी है। मावी जी, स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, ग्रेट। सो पहली बात, हमें गोल होने चाहिए। वो हम बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोल गिव अस पर्पस टू परफॉर्म। हम काम क्यों करें, हम मेहनत क्यों करें, हम किस परिणाम की ओर जा रहे हैं, हम क्या कामयाबी पाना चाह रहे हैं, हम दिसंबर में क्या करना चाह रहे हैं, हम 2024 में क्या करना चाह रहे हैं। जब तक इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, जब तक हम ये सोचेंगे नहीं, तब तक हम उस पर काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि हम अपने लक्ष्य बनाएं। सॉरी। लक्ष्य विहीन व्यक्ति कैसा होता है? जैसे अगर आप एक हिरन को सड़क पे छोड़ दो, जहां पे गाड़ियों का शोर है, पूरा हल्ला गुल्ला शोरगुल हो रहा है, तो वो हिरन क्या करेगा? कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी डर के भागेगा, कभी तेज भागेगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा जाना किधर है। या मगर अगर हमें पता हो कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हम हमारे पास पर्पस रहता है। गोल्स गिव अस सेंस ऑफ डायरेक्शन, जाना किधर है। 1 लाख का बिजनेस करना है, 5 लाख का करना है, 10 लाख का करना है, कितना बिजनेस करना है, उससे पता लगेगा हमें किस तरफ जाना है। मुझे अगर रिक्रूटमेंट डबल करना है तो उसके लिए क्या करना है।
मुझे अगर अपने ओल्ड काउंट को 30% बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है। तो जैसे ही हम अपना लक्ष्य सेट करते हैं, हमारा रिवर्स कैलकुलेशन और रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो जाता है कि भाई ठीक है, इसको पाने के लिए अब करना क्या है। गोल्स अनवील आवर ट्रू पोटेंशियल। हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है। ये किससे पता लगता है हमें? हमें पता लगता है ये जब हम अपने लक्ष्य सेट करते हैं। कई लोगों को जब हम बोलते हैं लक्ष्य सेट करो, बोलते हैं अच्छा मैं 2 ज्वाइनिंग कराऊंगा महीने में, मैं 3 ज्वाइनिंग कराऊंगा। नहीं, हम इतनी 5-10 ज्वाइनिंग तो कोई खुद भी करा सकता है महीने में। तो अगर हम गोल ही बहुत छोटा सा रखेंगे तो हम उसके लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो जब हम बड़े गोल रखते हैं, बड़े लक्ष्य रखते हैं, तो हम अपने आप को चैलेंज करते हैं और फिर हम उनको अचीव भी करते हैं। गोल जब हम हासिल करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने वॉरियर प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो सबसे पहला जो पॉइंट था उसमें गोल था। मगर बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी ये पहला पहला स्टेप करते नहीं, और जब वो पहला स्टेप नहीं करते तो फिर बाकी के स्टेप भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपना हेल्थ चार्ट देखें, अपने लक्ष्य बनाएं, और इस महीने में अगले साल की भी अपनी सोच बना लें कि 2024 में मुझे क्या लक्ष्य बनाने, क्या पाना है। उसके बाद हमें गोल बनाने के बाद, तो बहुत सारे लोग तो गोल बनाते ही नहीं है, मेरे ख्याल से 20% लोग ही मुश्किल से गोल बनाते हैं अपने, पहली बात। फिर उसके भी 20%, यानी कि 20 का 20 कितना हो गया, 4% रह गया। जो बनाते हैं उसके ऊपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे गोल बनाते हैं, अच्छा मैं इस बार अपने बिजनेस को डबल कर दूंगा, इस बार मैं ज्वाइनिंग तो डबल कर दूंगा, इस बार मैं रिक्रूट अपने ओल्ड काउंट को तो 50% बढ़ा दूंगा, इस बार तो मैं टाइटल डबल कर दूंगा। मगर कई लोग ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर प्लानिंग नहीं करते कि भाई अगर ये रिक्रूटमेंट डबल करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अगर मुझे ओल्ड काउंट को 30% बढ़ाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अपनी इनकम को मुझे 50% बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना है। क्योंकि जब तक हमारा जो गोल है और हमारा जो लक्ष्य है और जो तो जब तक हमारा जो गोल है और हम उसको पाने के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, जब तक इनमें समन्वय नहीं होगा, जब तक इनमें दोनों में लिंक नहीं होगा, तो वो हासिल नहीं होगा। तो प्लानिंग क्या था, इट गिव्स द रूट मैप टू द गोल। जैसे जीपीएस होता है ना हमारे मोबाइल में, हमें जहां जाना होता है हम जीपीएस पे लिख देते हैं कि ये स्थान से उस स्थान पे जाना है। ठीक। तो गोल हमें वो स्थान होता है, और प्लानिंग होती है कि भाई हम यहां से वहां कैसे जाएंगे। गोल रखने से, प्लानिंग करने से हमें मिलता है क्लैरिटी होती है, स्टेप्स एंड एक्शन टू बी टेकन। हमें कौन से स्टेप लेने हैं, कौन से एक्शन करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है जब हम गोल प्लानिंग करते हैं। इट कीप्स अस ऑन द ट्रैक। अगर 50% ग्रोथ हासिल करनी है तो उसके लिए क्या करना है, रिक्रूटमेंट को डबल करना है। तो देखिए, जब तक गोल सेट नहीं करेंगे तो आउटकम भी गोल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। गोल सेट कर लिया मगर अगर एक्टिविटी सेट नहीं करी तो भी कुछ नहीं होगा। और बहुत, मैं बोल रहा था 20% लोग केवल गोल सेट करते हैं, उसके 20% जो है एक्टिविटी सेट करते हैं, यानी कि 4% रह गया। अब अगला स्टेप जो आ गया वो आ गया कि उस गोल के ऊपर उसके ऊपर हम एक्शन कितना कर रहे हैं। यस। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम करते हैं बिजनेस को, छुट्टी के दिन जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, छुट्टी के दिन कर पाते हैं, कोई बात नहीं। मगर उसकी भी प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से, जब हमारी छुट्टी है उसको हम कैसे प्लान करें। क्या हम 3 संडे अपने बिजनेस में लगा सकते हैं वीएलसीसी के, और 1 संडे हम अपनी फैमिली के लिए एंजॉय करने को रख सकते हैं, या हम आधा दिन लगा सकते हैं। प्लानिंग करना पड़े, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा, हम सबके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हमारी प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी। यानी कि अगर आज संडे का दिन है, अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं करी आज की, तो आउटकम भी नहीं आएगा। यस। अगले संडे को आप क्या कर रहे हैं, उससे अगले संडे को आप क्या कर रहे हैं, अगले हफ्ते आप क्या कर रहे हैं, अगले हफ्ते छुट्टी है उसमें क्या कर रहे हैं। तो जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर पाते हैं। देखिए, ये बिजनेस में हम सब चाहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बड़े बड़े घर हों, देश विदेश की यात्राएं करें। अब जैसे मलेशिया का ट्रिप है,
मेरे ख्याल से यहाँ पे भी 99.9% लोग जो है यहाँ पर वो विदेश नहीं गए कभी। यस, बहुत सारे लोग तो हवाई जहाज में नहीं बैठे, क्योंकि विदेश जाने का मतलब है लाखों रुपए का खर्चा होता है। यस, हमें अकेले जाते हैं तो हमें यही नहीं पता होता जाएंगे कैसे, कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, है ना, लैंग्वेज का क्या प्रॉब्लम रहेगा। मगर जब हम कंपनी के साथ जाते हैं, हम एक 5 स्टार में रहते हैं, हमारे लिए बसें बुक होती हैं, हमारे साथ गाइड होते हैं, है ना, हर जगह के अरेंजमेंट होते हैं, कहाँ जाएंगे घूमने, कौन सी जगह पे रेस्टोरेंट में लंच करेंगे, कौन से होटल में डिनर करेंगे, सब प्लानिंग होती है। और ये मिल रहा है यहाँ पर फ्री में। फ्री मतलब केवल एफर्ट लगाना है, मगर बहुत सा और बहुत छोटे टारगेट पे, केवल 50-50 हजार बोनस पॉइंट पे स्टार्टिंग फेज में मिल रहा है। 1-1 लाख का बिजनेस करना है, लोग लाखों रुपए का खर्चा कर देते हैं विदेश जाने के लिए, और यहां तो टीम से 1-1 लाख का बिजनेस करना है। मगर बहुत लोगों ने जोश तो बहुत था शुरू में, मगर प्रयास ही नहीं किया। बहुत लोगों ने 1 महीने प्रयास किया, दूसरे महीने प्रयास नहीं किया। देखिए, कंसिस्टेंसी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि ट्रिप, मुद्दा यह है कि जिंदगी ऐसी हो जाए कि हर बार हमारे जीवन में ट्रिप हो, हमारी इनकम हो, हम अच्छा करते रहे। ये बहुत जरूरी। तो जब हम टाइम को मैनेज करते हैं, हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, हम फोकस कर सकते हैं। हम सबके पास 8-8 घंटे होते हैं प्रोडक्टिव रहने के, या इन 8 घंटे में हम क्या प्लानिंग करें, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हम तो फुल टाइम करते हैं बिजनेस को, मगर वो फुल टाइम करने वाले भी मुश्किल से 3-4 एक्टिविटी करते हैं महीने में। जो आदमी कह रहा है मैं फुल टाइम कर रहा हूं, उसे 20 से 25 एक्टिविटी महीने में करनी होंगी। अगर हम 20 से 25 एक्टिविटी महीने में करेंगे तो ही फुल टाइम माने, वरना तो अगर महीने में 1-2 एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम केवल टाइम पास कर रहे हैं, हम सपनों के प्रति सीरियस नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट करिए, एक्टिविटीज को प्लान करिए और सक्सेसफुल होइए। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है बेसिक्स को नहीं करते, 100% सेल्फ यूज। कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, सब लोग उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करते, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कम से कम जो है पैक ऑफ 2 में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं, वो पैक ऑफ 10 लेते हैं, 20% डिस्काउंट मिल जाता है, 20% ऑफर मिल जाता है, तो उनका 40-50% तक कंसिस्टेंसी में भी ऐड होता है, स्टॉक पॉइंट में भी ऐड होता है, 50-60% मार्जिन उनको मिल जाता है। यस, 300-500 रुपए में पार्टिसिपेट करना होता है, मगर बहुत सारे लोग जो है उसमें पार्ट भी नहीं लेते कि ये शायद मेरे को जरूरत नहीं है इसकी। देखिए, दो चीजें, पहली बात, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो ये मान के चलती है कि हमारे सब लीडर्स, एसोसिएट्स पार्टिसिपेट करें, कुछ अपने घर में, कुछ जो है औरों को शेयर करने। जैसे शैम्पू हमने यूज की, लॉन्च किया, हेयर कलर शैम्पू, सबको जरूरत पड़ती है, बहुत लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, मगर बहुत लोगों ने नहीं भी किया। हेयर ऑयल जैसी चीज है जो हर घर में चाहिए होती है, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत नहीं किया। होम केयर, लॉन्ड्री वॉश, डिश वॉश, हैंड वॉश, बहुत लोग इसको भी यूज नहीं करते, बाजार से लेके आते। तो अगर हम बाजार से प्रोडक्ट लेके आएंगे तो सपने तो फिर बाजार से पूरे होंगे ना, यहां से थोड़ी होंगे। और बाजार में से तो दुकानदार के सपने पूरे होते हैं, हमारे तो नहीं होते। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ही है जहां पर हम अपने सपने, अपने लक्ष्यों को हम पूरा कर सकते हैं। तो हमें ईमानदार रहना पड़ेगा अपने सपनों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। हमें लगातार कंज्यूमर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हो सकता है आप अपना ट्रिप क्वालिफाई कर रहे हैं, मगर आपके 45,000 बोनस पॉइंट हो रहे हैं। अब आपको लग रहा है यार 5,000 पॉइंट मतलब 10,000 की परचेज डालनी पड़ेगी। अब अगर आपके पास कंज्यूमर है जो मे भी बिजनेस नहीं करते हैं मगर प्रोडक्ट आपसे लेते हैं, तो आपको पता है भाई किसको कितना कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आप फोन करके उनसे ऑर्डर ले सकते हैं और आप ऑर्डर बना सकते हैं। अगर आपके पास कंज्यूमर नहीं है तो प्रोडक्ट खरीदेंगे, 1 महीना खरीद लिया, कितने महीने खरीदेंगे। तो रेगुलर कंज्यूमर बनाना भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें से बिजनेस बिल्डर, क्योंकि मैंने बताया ग्रोथ आएगी रिक्रूटमेंट से, नेटवर्क बनाने से ग्रोथ आएगी। तो आपका सेल्फ यूज, आपकी टीम का सेल्फ यूज, आपके कंज्यूमर, ये आपको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी देंगे, ग्रोथ देगा रिक्रूटमेंट, और यही डुप्लीकेट करना है। तो बहुत ही सिंपल बिजनेस है फ्रेंड्स, बहुत बेसिक चीजें हमें करनी होती है, पर लगातार कंसिस्टेंटली करनी होती है। अब वीएलसी से हम लोग क्या चाहते हैं,
ड्रीम इनकम हो लाखों की, फाइनेंशियल फ्रीडम। जिस भी व्यक्ति से हम जब बात करते हैं, जिस भी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, तो वो कहता है मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, खर्चने से पहले सोचना ना पड़े, ये सब बातें। ड्रीम हाउस, करोड़ों का बंगला चाहते हैं सब लोग, पहाड़ों पे घर चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। ड्रीम वेकेशन, स्विट्जरलैंड, पेरिस, ये सब। लाइफ टाइम पेंशन, कि हम एक टाइम काम करें, 5 6 साल 7 साल काम करें और फिर लाइफ टाइम हमें एक इनकम आए। मगर ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये किसको मिलेगा? ये उस व्यक्ति को मिलेगा जो वीएलसीसी के बिजनेस को प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा। अब हम चाहते तो बहुत कुछ है वीएलसीसी के बिजनेस से, पर इस बिजनेस को हम प्रायोरिटी पे लोएस्ट रखते हैं, सबसे नीचे रखते हैं हम लोग। तो ये बिजनेस थोड़ी देख, लाइफ में जिस भी चीज को हम प्रायोरिटी देंगे वहीं से हमें आउटकम मिलेगी। अगर आप जॉब करते हैं, अपने जॉब को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, तो वहीं से आउटपुट आएगी। मैं ये नहीं कह रहा अपने जॉब को छोड़िए, मगर इसको भी तो प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। अगर आप कोई और बिजनेस करते हैं, मगर वीएलसीसी से बिजनेस से सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? हम लोगों से पूछते हैं जी ये ड्रीम इनकम, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम पेंशन, ड्रीम वेकेशन आपके काम से मिल जाएगी? बोले नहीं, उससे तो नहीं मिलेगी। वीएलसीसी से मिल जाएगी? हाँ, वीएलसीसी से मिल सकती है। क्या हम वीएलसीसी को समय दे रहे हैं? नहीं, हम तो अपने काम में इतने बिजी हैं कि हम वीएलसीसी को समय नहीं देते। मतलब क्या हुआ कि जो हम काम कर रहे हैं वो तो हमें देगा नहीं, और जहां दे सकता है वो हम प्रायोरिटी देते नहीं है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रहा अपने काम धंधे छोड़ के इसमें जुड़ जाइए। हाँ, फुल टाइम काम कर रहे हैं तो फुल टाइम करिए, कम से कम महीने में 25 26 दिन एक्टिविटी करिए, फुल टाइम का मतलब ये। और एक्टिविटी मतलब फील्ड में जाके बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, प्रोडक्ट सेमिनार, हेल्थ सेमिनार, ब्यूटी वर्कशॉप, हर एक्टिविटी का हमें रिजल्ट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान करिए, सपने पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे, अगर हम इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे तो। नंबर 1, हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, रिएक्टिव नहीं। प्रोएक्टिव मतलब दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, अब इसकी प्लानिंग हमें पहले से करनी पड़ेगी। हमें सुबह उठ के ये नहीं देखना आज क्या करना। कामयाब आदमी को पता होता है कि मैं अपने समय का सदुपयोग कैसे करूं। इसलिए आज 3 तारीख होगी, अगर हमने अभी तक अपनी प्लानिंग नहीं करी तो ऑलरेडी हम 3 दिन पीछे हो गए। इस महीने में क्या सेल करनी है, क्या रिक्रूटमेंट करना है, क्या ओल्ड काउंट करना, तभी तो आप एक्टिविटी सेट कर पाएंगे फ्रेंड्स। जब जब हम प्रोएक्टिव होते हैं, यानी कि हम आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे बल्लेबाजी करते हैं, वी टेक कंट्रोल ऑफ आवर टाइम, हम अपने समय का कंट्रोल लेते हैं। और जिसने अपने समय का कंट्रोल ले लिया, उसने अपने जीवन का कंट्रोल ले लिया। वी नो वेयर वी आर गोइंग। अगर आपने महीने में 20 20 25 एक्टिविटी प्लान कर दी अपनी, और अपने कोर लीडर्स की भी प्लान करा दी, और आपको पता है कि मेरी पूरी टीम में सबका मिला के 100 एक्टिविटी हो रही है, अगर 10 की भी एवरेज लगाए, 1000 लोगों की एक्टिविटी हो रही है, तो आपका रिजल्ट तो आएगा ना। तो 300 400 500 ज्वाइनिंग तो आपकी आ ही जाएंगी प्लानिंग के साथ। मगर अगर मैंने प्लानिंग नहीं करी, मेरे लीडर ने प्लानिंग नहीं करी, तो फिर रिजल्ट कहाँ है? फिर हम रिएक्टिव हो गए। जो होगा देखी जाएगी, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, पर कंट्रोल में ना। अगर हम प्रोएक्टिव होते हैं, अगर हम प्लानिंग करते हैं, अगर हम गोल बनाते हैं, अगर हम लक्ष्य बनाते हैं, तो वी कैन प्रिडिक्ट आवर रिजल्ट। अगर हमने 1 लाख का लक्ष्य किया तो 80 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, मगर 1 का 10 नहीं होगा। कई लोगों का 1 का 10 हो जाता है। क्यों? ना तो उन्होंने गोल सेट किया, ना उन्होंने प्लानिंग करी, ना उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया। रिजल्ट कहां से? बीइंग प्रोएक्टिव rather than reactive means to control a situation rather than letting it control you. जब हम प्रोडक्टिव होते हैं, जब हम प्रोएक्टिव होते हैं, हम सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, हम आउटकम को कंट्रोल करते हैं, हम रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं, ना कि सिचुएशन हमें कंट्रोल करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हालात के रहमो करम पे नहीं होते, हम अपने हालात खुद क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ताकत है इसमें, अगर हम अपना समय का कंट्रोल करें। ये हाउ वी डू समथिंग इज हाउ वी डू एवरीथिंग। अगर हम अपने बिजनेस को प्लान करेंगे, हम अपनी जिंदगी को प्लान करेंगे। अगर आपने पिछले महीने ट्रिप क्वालिफाई किया, इस महीने भी कर सकते हैं। पिछले महीने नहीं कर पाए, उससे पिछले महीने कर पाए तो कोई बात नहीं, 6 महीने का समय है ना, मार्च तक का समय है।
बहुत समय, 4 महीने। हम इन 4 महीने को तो बेहतर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम चैलेंज लें, क्योंकि टारगेट अभी भी हमारे सामने है। थोड़ा सा 10-15% बड़ा है, बट टारगेट तो सामने है, बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट यू विल नेवर चेंज, इफ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, वो केवल रिजल्ट पाना चाहते हैं, वो बदलना नहीं चाहते। जो पिछले साल कर रहे थे वही इस साल कर रहे हैं, जो पिछले महीने कर रहे थे वही इस महीने कर रहे हैं। रिजल्ट कैसे बदले? परिणाम बदलने के लिए हमारे एक्शंस बदलने चाहिए। अगर डबल परिणाम चाहिए तो डबल एक्शन करना पड़ेगा, डबल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है। सो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आप में से कितने लोगों ने, आज 3 तारीख हो गई है, आप में से कितने लोगों ने दिसंबर के अपने गोल सेट कर लिए हैं? हैंड रेस करेंगे कि जिन जिन लोगों ने अपने हैंड गोल सेट कर लिए। गोल सेट करने का मेरा मतलब है कि इस फॉर्मेट में, कि नवंबर में कितनी ज्वाइनिंग थी, दिसंबर में कितनी करनी है। नवंबर में कितने ओल्ड काउंट थे, दिसंबर में कितने करने थे। नवंबर में ओल्ड सेल कितनी थी, दिसंबर में कितनी करनी है। नवंबर में कितनी इनकम थी, दिसंबर में कितनी करनी। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। यस, अगर हमने नहीं किया तो हम ऑलरेडी 3 दिन पीछे हो गए। बहुत जरूरी है। देखिए, जो कहा जाए अगर उसे आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है आपको रिजल्ट और परिणाम आपको मिलेंगे। और अगर नहीं किया तो इस सेशन के बाद पहला काम ये करिए, अपने गोल सेट करिए। इस फॉर्मेट में कई लोगों को जब गोल सेट करने की बात करते हैं, वो एक कागज पे ले देते हैं, सर पिछली बार 1 लाख की सेल थी, इस बार 2 लाख की करेंगे। ऐसे नहीं होगा। जब तक हम उसको रिक्रूटमेंट और रोल काउंट में ब्रेक नहीं करेंगे वो हासिल नहीं होगा। लक्ष्य हमें हमेशा मैथमेटिक्स के साथ, गणित के साथ रखे जाते हैं, हवा में नहीं रखे जाते। प्रिसाइज रखे जाते हैं, एक्यूरेट रखे जाते हैं, नंबर्स में रखे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं क्योंकि बोल रहा हूं कि 20% लोग ही लक्ष्य रखते हैं, तो 80% को तो यही नहीं मालूम कि हम कहां जा रहे हैं। तो इसलिए आप और आपकी टीम को बहुत जरूरी है कि सबके गोल्स आज सेट हो जाने चाहिए। अगर आपने गोल सेट कर लिया, आपकी टीम ने गोल सेट नहीं किया, तब भी हासिल नहीं होगा। क्यों? आपको तो पता कहां जा रहे हैं, पर आपकी टीम को नहीं पता कहां जा रहे हैं। तो जब तक आपके गोल और आपकी टीम के गोल अलाइन नहीं होंगे, अगर आपको 200 ज्वाइनिंग करानी है और आपकी टीम में 20 लोग हैं जो 10-10 कराएंगे, तभी तो 200 होंगी। तो आपका गणित और आपकी टीम का गणित जब तक मैच नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। इसलिए खुद भी करना जरूरी है और टीम से करवाना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद उसको ब्रेक करना है कि अगर 50 ज्वाइनिंग करानी है तो 150, 3 गुना ज्यादा प्रोस्पेक्ट से बात करनी है। यस, अगर हमें ओल्ड काउंट बढ़ाना है, अपना पुराने लोगों के ऑर्डर बढ़ाने हैं, तो उस कितने लोगों से हमें बात करनी पड़ेगी, कितनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कितनी होम मीटिंग करनी पड़ेगी, ये भी हमें देखना है। ये गणित भी लोग नहीं बनाते। बहुत लोग महीने में टारगेट क्या रखेंगे, 2 ज्वाइनिंग कराऊंगा, 4 ज्वाइनिंग कराऊंगा, 5 ज्वाइनिंग कराऊंगा। इससे हासिल नहीं होगा फ्रेंड्स। हमें जो है टारगेट बनाना है एक्टिविटी का। मैं 10 एक्टिविटी, मैं गारंटी करता हूं आपको, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, हफ्ते में 2 से 3 एक्टिविटी करिए, महीने में 10 दिन करिए। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, हफ्ते में 4 से 5 एक्टिविटी करिए, महीने में 20 से 25 करिए। आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। मगर अगर हम एफर्ट नहीं लगाने को तैयार है, परिणाम की फिर परिणाम की हमें चिंता नहीं करनी है, परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ये गणित भी होना चाहिए कि अगर मुझे 100 ज्वाइनिंग करानी है, मुझे 300 प्रोस्पेक्ट को हिट करना पड़ेगा। वो 300 प्रोस्पेक्ट हिट करने के लिए मेरी टीम में कितनी एक्टिविटी होंगी, ये मुझे प्लान करना पड़ेगा। अगर 50 ज्वाइनिंग करानी है, 150 प्रोस्पेक्ट हिट करने हैं, अगर एक एक्टिविटी में 10 लोग आते हैं तो 15 एक्टिविटी करनी पड़ेंगी। महीने में 15-16 एक्टिविटी, तो हफ्ते में 4। सिंपल गणित। ये गणित मैं बहुत बार समझा चुका हूं, मगर लोग अभी भी इसको जो है, इस गणित को बहुत लोग नहीं समझते। जो समझते हैं और उस पर काम करते हैं, उनके कंट्रोल में बहुत चीजें। तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सो अब ये पाने के लिए हमें रिक्रूटमेंट बढ़ाना है। उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करिए, 1-to-1 प्लान करिए, ब्यूटी वर्कशॉप करिए, हेल्थ वर्कशॉप करिए। इससे रिक्रूटमेंट बढ़ेगा। जब हम नए लोगों पे जाएंगे, नए लोगों से बात करेंगे, नए लोगों के साथ एक्टिविटी करेंगे, तभी तो ग्रोथ आएगा ना।
हम पुराने लोगों के साथ ही लगे रहेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगा, उससे स्टेबिलिटी आएगा। तो रिक्रूटमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। ओल्ड काउंट एक्टिवेशन रैली, हर हफ्ते एक एक्टिवेशन रैली करिए, पुराने लोगों को संपर्क करिए, अपने ओल्ड एसोसिएट के यहाँ एक्टिविटी रखिए, रेगुलर कम्युनिकेशन में रखिए। हर हफ्ते नए नए ऑफर आते हैं, उनको यूज करिए। सेल्फ डेवलपमेंट, ये जो सुबह को और शाम को सेशन होते हैं, बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी नॉलेज दी जाती है इसमें, मगर बहुत सारे लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। सुन लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। मगर जो एक कान से सुनते हैं और उसको दिमाग से विश्लेषण करते हैं, वही कामयाब होते हैं। टीम को डेवलपमेंट, ट्रिपल एम, मैं बार बार बोलता हूं, मैक्सिमम प्रेजेंटर डूइंग मैक्सिमम एक्टिविटी विद मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट। जितने ज्यादा लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट के साथ करेंगे, जितने ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, उतने ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम महीने में 10 एक्टिविटी पर्सनली सेट करिए, कम से कम। ये उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो फुल टाइम कर रहे हैं, कम से कम 20 एक्टिविटी सेट करिए। चलिए, पूरे महीने की एक्टिविटी सेट नहीं कर पा रहे हैं अभी, इस एक हफ्ते की तो करिए। पहले हफ्ते में क्या करेंगे, या 10 तारीख तक हम क्या करेंगे, फिर 20 तक हम क्या करेंगे, फिर हम 30 तक क्या करेंगे, ये तो करिए। तो आज ही कागज उठाइए, कागज पेन उठाइए, अपने गोल सेट करिए फॉर्मेट में, अपना कैलेंडर बनाइए, देखिए कहाँ कहाँ एक्टिविटी हो सकती है, कौन कौन एक्टिविटी कर सकता है, कौन कौन एक्टिविटी करा सकता है। इसको विश्वास मानिए, अगर आप प्रोएक्टिव होके जो मैंने बताया इसको करेंगे, आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। प्रोस्पेक्टिंग के लिए टाइम निकालिए। मैं कब कब अपनी पर्सनल, कई लोग कहते हैं साहब मेरी तो एक ही लैग चल रही है, तो पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करिए ना। अपने पर्सनल रिक्रूटमेंट को तो आप वीक साइड में डाल सकते हैं ना। वो बोलते हैं नहीं, मेरी मेरी लैग में इतना टाइम लगता है, सब लोग मुझे बुलाते रहते हैं, मैं तो वहीं जाता रहता हूं। ऐसे नहीं होगा। यस समय निकालिए, हफ्ते में एक दिन अपने लिए निकालिए, ताकि आप पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग कर पाए। एक्टिवेशन, कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे आप ओल्ड एसोसिएट को एक्टिवेट करने के लिए, कौन कौन से समय पे आपकी टीम में प्रेजेंटेशन होगी, आप सेल्फ डेवलपमेंट में कितना समय लगाएंगे, आप टीम डुप्लीकेशन में क्या करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हासिल हो सकता है, अगर हम अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। वी आर आउटकम ऑफ आवर हैबिट्स, हम अपनी हैबिट्स का परिणाम है। हैबिट्स को चेंज करेंगे, परिणाम बदलेंगे। चेंजिंग हैबिट इज अनकंफर्टेबल, हैबिट्स को बदलना मुश्किल होता है, मगर अगर हम अपने गोल्स और अपने लक्ष्य पे फोकस रखेंगे तो हम काम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा जो भी मैंने शेयर किया उसको इम्प्लीमेंट, सोचिए, समझिए, जानिए, इम्प्लीमेंट करिए।